हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेसिकली पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, पेपर ट्रेडिंग वो होता है जिसमें हम अपना असली पैसा नहीं लगाते हैं। हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कागज के ऊपर ट्रेडिंग लिख सकते हैं। आप पेपर अपना ले सकते हैं, कोई बुकलेट लगा लीजिए, उसके ऊपर आप लिखना शुरू कर दीजिए कि मैंने आज निफ्टी इतने स्टॉक खरीदे हैं, या मैंने आज जो है HDFC बैंक के इतने स्टॉक्स खरीदे हैं, या मैंने डॉक्टर रेड्डी के बड़े सारे स्टॉक्स खरीदे, 4 स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं, इतने पे खरीदे हैं, और मेरे जो टारगेट है वो इतना है। यानी कि आप मार्क कर सकते हैं अपनी चार्ट पे, जो आपका चार्ट है उसके मार्क कर लीजिए कि मैंने आज जो है डॉक्टर रेड्डी खरीदा है, 5826 पर खरीदा है। मेरा टारगेट है कि मार्केट जो है डॉक्टर रेड्डी को 5843 तक लेकर जाएगी। और मैंने एग्जिट कब करना है? मैंने एग्जिट तब करना है जब मार्केट जो है इसके लो से नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि ये आप अपना एसएल सेट कर सकते हैं। तो एसएल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली स्टॉप लॉस को बोलते हैं एसएल, जिसमें हमें ये होता है कि हमें इससे ज्यादा लॉस जो है वो बेयर नहीं करना है। हम कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है अगर लॉसेस में लेके जा रही है तो भी हम थोड़ा सा लॉस बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा लॉस हुआ तो हमें खुद ब खुद जो है मार्केट एग्जिट कर दे। हमें यहाँ आकर चेक ना करना पड़े कि स्टॉक कहाँ जा चुका है और हमें ज्यादा लॉस तो नहीं हो गया है। कभी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उस ज्यादा लॉस को बचाने के लिए हम यहाँ पे एसएल का यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। और ये रहेगा आपका टारगेट, ये आपका टारगेट रहेगा। आप इसको जैसे ही मार्केट इस पे हिट करेगी तो आप इसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग जो है, देखिए दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा होता है स्विंग ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड क्या होता है। बेसिकली हम पहले इंट्राडे पे बात करते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है आपकी, और दूसरी साइड पे हम बात करते हैं अपना स्विंग ट्रेड। तो ये दोनों बेसिकली होते क्या है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जो आपका एक दिन के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है। मान लीजिए आपने सुबह 9:15 पर एंट्री ली है किसी स्टॉक में, उसको आप 3 बजे के अराउंड, 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, 3:15 के पास जो है इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है वो क्लोज हो जाती है, अपने आप मार्केट क्लोज कर देती है। और 3:30 बजे जो है पूरी की पूरी मार्केट जो है हमारी निफ्टी जो है वो बंद हो जाती है। तो हमें क्या करना है? तीन मैक्सिमम 3:15 तक, 3:15 यानी कि 3:14 तक, क्योंकि 3:15 पर मार्केट अपने आप आपके ट्रेड्स को क्लोज कर देगी। तो आप मैक्सिमम 3:14 तक वेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? उस टाइम से पहले पहले अपने ट्रेड को बंद कर देना है। अदरवाइज क्या होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मार्केट में अगर आप 3:15 तक अपने आप क्लोज नहीं करते हो तो वो अपने आप ऑटो क्लोज हो जाता है और उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी कटते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लॉस हो रहा है, उस लॉस को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके। तो 3 3:15 के आसपास आप खुद ब खुद, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको ट्रेड को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग करी है, तो आप 3:15 के अराउंड जो आप सेलिंग करके ट्रेड को क्लोज कर देंगे। और अगर आपने यहाँ पे सेलिंग की है तो 3:15 के अराउंड आप बाइंग करके उसको क्लोज कर देंगे। ये होती है इंट्राडे, जो कि एक दिन तक चलती है, एक दिन से ज्यादा आप उसको होल्ड नहीं करते हो। स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड होता है जिसको आप एक दिन से ज्यादा रखते हो। आप इसको रखते हो 2 दिन के लिए, आप इसको रखते हो 7 दिन के लिए, आप इसको रखते हो 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए। तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। इसमें फर्क क्या होता है, अभी में फर्क भी देख लेते हैं। देखिए, इंट्राडे जब आप ट्रेड करते हो तो मान लीजिए आपने 2,000 रुपए लगाए हैं, 2,000 रुपए लगाए हैं, और जो ब्रोकर्स है वो यूजुअली आपको 2.5 या 5%, 5 टाइम्स आपको लीवरेज देते हैं। यानी कि लीवरेज का क्या मतलब है? यानी कि आपके 2,000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 से, और ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 10,000 के पैसे लगाकर, पैसे आपके 2,000 ही लगेंगे, लेकिन आप ट्रेडिंग 10,000 तक की कर सकते हो। तो ये 5%, 5 गुना जो है ये किसने दिया? ये आपके ब्रोकर ने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप 10,000 तक के शेयर्स खरीद सकते हो। आप 2,000 रुपए दोगे, सिर्फ अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 2,000 डालोगे, लेकिन आप ट्रेडिंग 10,000 तक के शेयर की कर सकते हो। यूदी इंट्राडे। लेकिन स्विंग ट्रेड में ऐसा नहीं होता। स्विंग ट्रेड में आपको कोई लीवरेज नहीं मिलती है। अगर आपको 10,000 की ट्रेडिंग करनी है तो आपको अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 10,000 ही रखने होंगे। तो ये डिफरेंस होता है, इसीलिए लोग जो है ज्यादातर इंट्राडे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको कम पैसे में ज्यादा की ट्रेडिंग करने को मिल जाती है। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी 10,000 के ऊपर होता है। अगर 2,000 रुपए के ऊपर आपका, मान लीजिए आपका 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है,
तो आपका 10,000 के ऊपर आपका 1,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लॉस भी ऐसे चलता है, लॉस भी ऐसे चलता है। अगर 2,000 के ऊपर 200 का लॉस हो रहा है तो 10,000 के ऊपर 1,000 का लॉस होगा, और 1,000 जो है आपके इस 2,000 में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, यानी कि इसमें हम असली पैसा नहीं लगाएंगे, ट्रेडिंग चलती रहेगी, मार्केट वैसे ही काम करती रहेगी, लेकिन हमें ये 2,000 रुपए अपनी जेब से नहीं डालने हैं। पहले कुछ 1, 2, 3 महीने तक जो है हम पेपर से ही ट्रेडिंग करेंगे। अब कैसे करनी है, देखिए ये एक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, उसमें आप यहाँ पे लिखिए ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको एक सिंबल मिलेगा, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा आपको अकाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करने हैं और मिनिमम आपके 3 लिमिट की है, 3 से ज्यादा आप इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकते इंट्राडे के ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर आपको ज्यादा यूज करने हैं तो आपको उसके लिए प्रीमियम पैकेज लेना पड़ता है, तो हमें पैकेज की जरूरत नहीं है, हमें पैकेज नहीं लेना है। अब यहाँ से मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा है, आप यहाँ से क्लिक करके अपना नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। आपको जीमेल एड्रेस डालना होगा उसमें, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आपने इसमें करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कौन सा सिंबल है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है कि आप डे का चार्ट देख रहे हो, डे का चार्ट डिफरेंट होगा, आपका 1 आवर का चार्ट डिफरेंट होगा। तो डे के चार्ट पे आपकी कैंडल कैसे बन रही है, कैंडल किस तरह की बन रही है, यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे किस तरह की बन रही है, तो यहाँ आपको टाइम फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे की साइड पे डाउन से पे आएंगे, यहाँ पे आपने इसको पैनल को हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर है, फाइन एडिटर है, यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग में जाकर आपने यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेना है, यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे, ट्रेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पोजीशन में आपको पोजीशन पता चल जाएगी कि क्या पोजीशन चल रही है आपकी। यहाँ पे देखिए आपको अराउंड 10 लाख तक का मिलता है अमाउंट, 10 लाख यूएस डॉलर मिलते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कटता है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो यूएस डॉलर में होगा और लॉस होगा तो वो भी यूएस डॉलर में ही होगा। तो हम इसको करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी तो इस टाइम पे मार्केट क्लोज है हमारे पास, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम BTC USD में ट्रेड लेकर देखते हैं इसमें कि किस तरह से मार्केट बन सकते हैं। BTC USD बिटकॉइन है, बिटकॉइन की मार्केट चलती रहती है, तो इसलिए हम इस टाइम पे मार्केट चल रही है यहाँ पर। तो देखिए BTC USD इस टाइम पे यहाँ पर, इस टाइम पे, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ गिर सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम जनरली कर लेते हैं, हम इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है सेल, बाय और क्रिएट न्यू ऑर्डर। आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको कितने कितने का ऑर्डर क्रिएट करना है। आपने यहाँ पे जो प्राइस आ रही है एग्जैक्टली भी ये वाला प्राइस आएगा आपका, मार्केट प्राइस आएगा। मार्केट पे क्लिक करेंगे तो मार्केट का प्राइस आएगा कि मार्केट की जो प्राइस चल रहा है उसी पे ही आपकी बाइंग और सेलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आ गई, यहाँ पे बाइंग होगी आपकी। तो सेल पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेल करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय पे क्लिक करके यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे तो बाय साइड का एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मान लीजिए अगर आप लिमिट लगाते हैं तो आपने लिमिट का मतलब है कि आप किस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है 29,395, तो हम यहाँ पे 29,395 एंड 398, या आप चाहते हैं अगर 29,400 के ऊपर जाएगा तब मैं बाय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे वो प्राइस डाल देंगे 29,400 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर इसके ऊपर प्राइस गया या इस तक प्राइस आया तो मेरी बाइंग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। इसके बाद टेक प्रॉफिट पे आप जा सकते हैं कि प्रॉफिट कितना लेना है आपने, किस प्रॉफिट का मतलब है कि कहाँ पे आप अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। अगर आपने बाइंग करी है तो कहाँ पे जाकर आप सेल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी बाइंग हो जाए और 29,420 पर सेलिंग हो जाए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 29,420 डाल देंगे और इसके बाद आप बाय एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट जो है 29,400 पे आएगी अपने आप ऑटोमेटिकली बाइंग बन जाएगी। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट पे जा सकते हैं। मार्केट पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उस टाइम पर, उसी टाइम पर आपकी जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट जाएगी। यहाँ से आप अपने यूनिट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। 1 यूनिट कर लेते हैं हम यहाँ पर, हमें यहाँ से लग रहा है कि नीचे की तरफ गिरेगी मार्केट, तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद अब देखिए सेल पे क्लिक किया तो ये हमारा ऑर्डर गलत हो गया क्योंकि हमने ऊपर सेल करने की बात कर रहे हैं, तो हमें सेल का ऑर्डर जो है नीचे की तरफ लगाना होगा। 29,387 हम लिख लेते हैं यहाँ पर,
29,387। अब हम उसके बाद सेल पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारा जो है ऑर्डर प्लेस हो गया, हमारे कोई पैसे नहीं लगे हैं, हमारे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पे वापस से नीचे जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको, आपको यहाँ पे पता चल रहा है शॉर्ट किया आपने। शॉर्ट का मतलब होता है सेल, लॉन्ग का मतलब होता है बाय। यहाँ पे डायरेक्टली -$2 आ रहा है लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपके जो $2 है वो ऑलरेडी अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं। अभी $2 कैसे डिडक्ट होगा, प्राइसेस चेंज नहीं भी हुए हैं तो भी आपका जो यहाँ पे अमाउंट है वो नेगेटिव दिखाएगा स्टार्टिंग में। क्यों दिखाएगा? वो इसलिए दिखाएगा क्योंकि आपकी जो ब्रोकरेज लगती है, जो ब्रोकर है आपके अकाउंट से ब्रोकरेज भी काटता है, अपना कमीशन काटता है, तो वो यहाँ पे पहले से ही वो अपने डिडक्ट करके आपको दिखाएगा कि आप ऑलरेडी ₹2 आपसे हम ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको P&L दिखाई दे रहा है, -1 आ रहा है यहाँ पर। तो अगर ये नीचे नीचे गिरता जाएगा तो ये पहले -2 जो है 0 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको चार्ट पे देखने आपको बड़ा इजी लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें बस क्लिक करना है और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ पेपर ट्रेडिंग है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है ये आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करती है, तो इसलिए आपको ये पेपर ट्रेडिंग पूरे लॉयलिटी के साथ करनी है। जिस तरह से आप अपना पैसा लगा रहे हो उसी तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। और सबसे पहले आपको ये माइंडसेट रेडी करना है कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए है, आप यहाँ पर कोई गैम्बलिंग करने के लिए नहीं है। ठीक है, आप सट्टा बाजारी नहीं है, आपको पूरी एनालिसिस करनी होगी यहाँ पर। जैसे हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको मार्केट का मोमेंटम चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, कोई सट्टा बाजारी नहीं करनी है, हमें प्रॉपरली ट्रेड प्लान करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सबसे आपको ध्यान रखना है कि हमें गैम्बलिंग के माइंडसेट से ट्रेडिंग नहीं करनी है और जिस तरह से हम एक्चुअली अपना पैसा लगाते हैं वही फीलिंग के साथ आपको ट्रेडिंग में एंटर करना है। सेकेंड, आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है, आपने क्लोज कहाँ किया, आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए हो गया आपको यहाँ पे $7 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ तक नीचे चलेगी और यहाँ से यहाँ तक में मान लीजिए आपका $20 का प्रॉफिट जो है वो मिस हो गया। मतलब आप $20 का प्रॉफिट कमा सकते थे पर आप नहीं कमा पाए क्योंकि आपने ट्रेड एक्चुअल पैसों का नहीं लिया है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ना आकर तकलीफ होने लग जाएगी, दुख होने लग जाएगा कि हमने ये जो जोन है ये हमने मिस कर दिया और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे हाथ से निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए P&L हमारा 0 दिखा रहा है। यहाँ पर 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे की तरफ गिरे इसलिए हमारा P&L जो है 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी और जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा यहाँ पे और हमारी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। तो हमें ये साइकोलॉजी को भी रिजेक्ट करना है। अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो ट्रेड है, आपका जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। और अगर ये मान लीजिए अगर ये लॉस होने लग जाए, ये ऑपोजिट जाने लग जाए, ये मान लीजिए प्राइसेस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने लग गए हैं और यहाँ पर आपने अपना एसएल स्टॉप लॉस लगा रखा था और आपको यहाँ पे हो गया $6 का नुकसान हो गया, $6 का नुकसान हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे खुश होना शुरू कर देंगे, अच्छा हुआ कि हमने असली पैसे नहीं लगाए, अदरवाइज हमारा नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपने दो चीजें यूज करी हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप दुख फील कर रहे हो, लॉस हो रहा है तो आप इसमें खुशी फील कर रहे हो। तो ये साइकोलॉजी आपको साइड में रखनी है, आपको बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग के साथ एंट्री लेनी है कि मार्केट मुझे लॉस भी देगी और मार्केट हमें प्रॉफिट भी दे सकती है, मार्केट हमें दोनों साइड्स का दोनों साइड पर ले जा सकती है। तो आप यहाँ पे पूरी एनालिसिस के साथ आइए, एनालिसिस के साथ एंट्री कीजिए। अगर एनालिसिस गलत हो जाती है तो उस ट्रेड में आपने बुरा नहीं फील करना है, आपने उस ट्रेड में लॉस क्यों हुआ उसका रीजन ढूंढना है। हर एक ट्रेड में जो भी आपको लॉस दे रहा है आपको उसको नोट करना है और उसके पीछे का रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बता रही हूँ, आपको यहाँ पे मैंने की एंट्री ले रखी है। ठीक है, मैंने ये एंट्री क्यों ले ली है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, यहाँ से मार्केट जो है पहले नीचे की तरफ गिर चुके हैं, यहाँ पे भी गिरी है मार्केट, पहले यहाँ पे भी आकर थोड़ा सा ऊपर जाकर गिरी है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आकर ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे गिरी है। तो अभी मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ गिर सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेल साइड की एंट्री ले ली। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे अभी इंडिकेटर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
इंडिकेटर्स हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है तो मुझे यहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी सिर्फ इस रेजिस्टेंस के बेसिस पर। तो मतलब उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए कि अगर लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, और अगर आपको यहाँ पे चार्ट पे रीजन नहीं पता चल रहा है तो उस कंपनी के बारे में या उस स्टॉक के बारे में आप नेट पे सर्च कीजिए कि ऐसा क्या कोई न्यूज आई है या क्या इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज्यादा फॉल उस स्टॉक को लेकर आया है। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले आपने ये काम करना है, साथ में आपने न्यूट्रल लेना है, आपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करनी है आपने, देखिए यहाँ पे अभी हमारे को +2 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे P&L आप देख रहे हैं, P&L यहाँ पे +2 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये गिरती जाएगी यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट है वो होता जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में $2 का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करनी है कि किस बेसिस पर यहाँ पर मैंने सेल किया है और उस सेल का मुझे क्या इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखिए $4 का इस टाइम पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपने जो करना है, देखिए यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अमाउंट की डॉलर मिल रही है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतनी करनी है जितना आप इनिशियली अमाउंट लगाने वाले हो। जब भी आप अमाउंट ऐड करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आप अपने अगर ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आप उसमें कितना अमाउंट ऐड करोगे, बिगनिंग में 2000 ऐड करोगे, 10,000 ऐड करोगे, 15,000 ऐड करोगे, 1 लाख ऐड कर रहे हो, 1.5 लाख ऐड कर रहे हो, कितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हो, जितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हो उतने ही अमाउंट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। आपने पूरा 10 लाख का, देख मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक लॉट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, यहाँ पर एक लॉट लेकर दिखाया है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैसे बहुत है, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पेपर ट्रेडिंग के लिए हमारे पास अकाउंट बहुत ज्यादा डाली हुई है, लेकिन हमें ट्रेडिंग कितने की करनी है, जितनी कैपेसिटी हमारी ट्रेडिंग करने की है उतने की ही करनी है। ठीक है, तो क्योंकि इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि मान लीजिए आपने ये सारा का सारा अमाउंट लगा दिया और आपको एक बार प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे $10 लाख थे और $10,000 थे, यहाँ पर 10 लाख डॉलर थे यहाँ पर, और अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है $1 लाख का, मान लीजिए $1 लाख का, तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ट्रेडिंग शुरू करेंगे और आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको लगेगा कि अब तो इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, और अगर 1 लाख की जगह आपको प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का या 25,000 का तो वो आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वेट करते रहेंगे कि जब अकाउंट 1 लाख तक हो जाएगा, जब प्रॉफिट 1 लाख तक हो जाएगा हम तभी एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट हमने देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अगर उतनी ही अमाउंट लगाएंगे जितना अमाउंट आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हैं, तो उससे आपकी एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि इतने अमाउंट पर इतना ही प्रॉफिट जो है वो सेटिस्फैक्टरी और सफिशिएंट है। तो इससे क्या होता है, आप अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे और अपने जो एक्चुअल आपके फंड्स हैं उनको आप हैंडल कर पाएंगे। तो पहले 2-3 महीने आपने पेपर ट्रेडिंग ही करनी है। यहाँ पर आप अपने जो है वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, और वॉच लिस्ट ही मैंने रैंडम बनाई हुई है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने निफ्टी को ऐड करना है, बैंक निफ्टी को ऐड करना है, उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो ऐड करने हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को ऐड करना है, जैसे बैंक्स में आप HDFC को ऐड कर सकते हैं, या बैंक्स में आप SBI इनको ऐड कर सकते हैं, और अगर एरोस्पेस की बात करें तो आप HAL को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आप जैन इरिगेशन को ऐड कर सकते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में आप महिंद्रा को, टाटा मोटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज हैं सेक्टर वाइज आप यहाँ पर जो है 4-5 जो कंपनीज हैं उनको, उनके स्टॉक्स यहाँ पर आप ऐड करके रखिए। उनमें से आपने हर एक सेक्टर का एक एक स्टॉक लेना है और उस स्टॉक के ऊपर आपने यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए इस लेवल से नीचे आया था, थोड़ा सा वापस इस लेवल पे चला गया, ये नीचे आ सकता है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट ऐड चेंज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि अगर इससे नीचे प्राइसेस गिरे तो मेरे को यहाँ से क्लोज कर देना, अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे
क्लोज करेंगे, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे पोजीशन पूछेगा कि पोजीशन आपकी क्लोज कर दे। पोजीशन का मतलब है कि मार्केट में आपकी क्या पोजीशन बन रही है, प्रॉफिट पोजीशन बन रही है या लॉस पोजीशन बन रही है, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आपको मैसेज आ गया कि आपका जो है ऑर्डर क्लोज हो चुका है। और हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा है, प्रॉफिट किस पे रहा है और कितने आपको किस में आपका लॉस रहा है। ठीक है, तो ये आपका, ये भी मैंने चेक करके देखा था यहाँ पर कि प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं। अदरवाइज यहाँ पे -2 का भी हमने देखा कि यहाँ पे -2 का लॉस हुआ है। तो इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका रीजन क्या था, जो हमें लॉस हुआ उसका रीजन क्या था। तो सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू कर लीजिए आप, इसके ऊपर फ्री अकाउंट ओपन कीजिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और पेपर ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले टाइम में और कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको लिए लाते रहेंगे ताकि आप अपनी जो जर्नी है ट्रेडिंग में उसको शुरू कर सकें। और याद रखिए ये ट्रेडिंग है, सट्टा नहीं लगाना है हमें, यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करनी है, पूरी एनालिसिस के साथ हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी होगी, उसी के बाद हम सक्सेसफुल रह सकते हैं। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।